ग्रुप नंबर 3 आफ्ताब शुएब हारिस। ग्रुप नंबर 5 अफनान हंजला अरसलान। और ग्रुप नंबर 6 रैहान अय्यान अरहान। सब फालान जमा हुए हैं। रैहान ये उठा के तो इधर तुम्हारा वो कांच का, ठीक है ना। पहले 5 सवालात हो गए पहली तरतीब के मुताबिक, और उसके बाद फिर पलट कर सवालात होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें सदर साहब। टीम नंबर 1 ग्रुप नंबर 2। खड़े होकर खाने पीने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, साइंस उसका क्या नुकसान बताती है? खुराक आंतों में जल्दी जाती है। जब बैठकर रहेंगे तो उसको वाया वाया जाना पड़ता है, तो आफियत रहती है उसके अंदर। सही जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किसी को तकलीफ़ पहुंच जाती तो उसके तदारुक के लिए क्या करते? खुद को बदले के लिए पेश करते। खुद को बदले के लिए पेश करते। अगर किसी ने कोई गलती से तकलीफ़ पहुंची है तो अपने आप को पेश कर देते कि आप भी हमसे बदला ले लीजिए। एक आदमी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बोसा देना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये अजमी लोगों का तरीका है, इन्हें पसंदीदा अमल नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन किस दिन मुकम्मल हुई? 13 और 14 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब में, मिडनाइट ना। जो इंग्लिश नहीं आती है ना, उधर से इंग्लिश वाले उधर बैठे जी। फ़तह मक्का के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की आम माफ़ी का ऐलान किन अल्फाज में किया था? आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, आज तुम आज़ाद हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा नापसंद और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा दूर कौन लोग होंगे? बद अखलाक लोग। नाम अखलाक भी होगा तब भी काम नहीं चलेगा, अखलाक अच्छे होने चाहिए। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नजात का ज़रिया क्या है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अपनी ज़बान पर काबू रखो, नजात पा जाओगे। हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मन समत नजा, जो खामोश रहा यानी जिसने ज़बान को अपने कंट्रोल में रखा वो नजात पा गया।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मक्का कब फतह हुआ? रमज़ान सन हिजरी 8 में। सही जवाब। 2 सवाल हो गए माशाअल्लाह। मेहनत ऐसी ही होनी चाहिए कि किसी किस्म का कोई खौफ ही न रहे। किस गज़वे के मौके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ की 4 रकात पहली दफ़ा पढ़ाई? गज़वे ज़ातुर रिका के मौके पर। बिल्कुल सही जवाब। बुरे अखलाक से बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ सिखाई है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में किन किन को पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ था? आयशा, हफ्सा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, ये 3 हाफिज़ा थी, कुरान करीम की मुकम्मल हाफिज़ थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में, बीवियों में वैसे हाफिज़ात बहुत हैं, लेकिन ये अज़वाज की बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं कौन कौन दफन हैं? हिम्मत है यार तेरी। सही जवाब। पलट दिया तूने। सही जवाब। कितने हुए? 3 हुए। फिर भी किसी का गेम नहीं हुआ अभी तक। ये कब तक चलेगा? एक टीम कम होगी, उसके बाद अव्वल दुआम सोम में भी तो काम है ना। अभी एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घर के कामों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनीज़ मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जाने पिदर बदर के यतीम। जाने पिदर और बदर साथ में हुआ है। सही जवाब। जाने पिदर बदर। सही जवाब। बदर के यतीम इसके ज़्यादा हकदार है। इसका मतलब बेटी अपने बाप से शादी होने के बाद भी काम वाली मांग सकती है, सबूत के साथ। हाँ है ना मौलाना? जवाब तो नहीं दिया वो अलग बात है ना, तो आप सबसे मना कर देते कि तुम कैसे मांग रहे हो, तो भाई शादी हो गई, अब मना नहीं किया, नहीं दिया, वो तरबियत थी। बेबी ले बोलूँ रुको। क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा हौज़ अता किया जाएगा? हौज़े कौसर। अल्लाह ताला हम सबको उससे पानी पीने की सआदत नसीब फरमाए। सही जवाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मोहर नबूवत किस जगह थी? दोनों कांधों के दरमियान। बिल्कुल सही जवाब। मोहर नबूवत। बच्चों के पास से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो क्या करते थे? सलाम करते थे। छोटे बच्चों को सलाम करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। ये भी एक तरबियत का उन्वान है। बड़े लोग ये समझते कि बच्चों ने ही सलाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी ना, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह के रसूल का है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते थे। वफ़ात के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी?
63 साल। सही जवाब। आखिरी सवाल है ये इस राउंड का, हमारे फाइनल राउंड का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां थीं? 3 बेटे और 4 बेटियां थी। 4 बेटियां थी? हाँ 4 थी। सही जवाब है। ठीक है, सही बोलते हैं लोग भी, तुमको हराने के मूड में नहीं है। सही जवाब। सुने ज़रा हमारी माए बहनें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी अहादीस मरवी हैं? 2210। बकसरत जिन सहाबा से हदीस मरवी है उनमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार होता है। सब सहाबा से हदीस मरवी नहीं है, बहुत सारे सहाबा ऐसे भी जिनसे एक भी हदीस मरवी है, एक भी नहीं हदीस आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी खुशबू पसंद थी? मुश्क और ऊद। मुश्क हिरन की पेट से निकलने वाली खुशबू का नाम है, और ऊद लकड़ी। 5 सवाल हो गए। तो पानी ये बच्चा दुआ कर रहा है बातों से, अल्लाह बचाए। अब मैं क्या करूं, वहाँ से उठ जाता हूँ। तंदुरुस्त लोगों के सिलसिले में कौन किस चीज़ को नापसंद करता था? बैठ जाओ, आपका जवाब हो गया। किसी को मुकम्मल सही जवाब मालूम है? बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्त लोगों को 17 पेड़ से नापसंद करते। आप एक हिस्सा छोड़ दिए उसका। मैंने पूछा था तंदुरुस्त लोगों को कौन क्या नापसंद, तंदुरुस्त लोगों के सिलसिले में कौन क्या नापसंद करता था? सवाल में था, आपके दोनों जवाब थे जी। कौन बहुत ज़्यादा फैयाज थी और उसकी वजह से उन्हें क्या दिक्कत पेश आती थी? अबुल मुमिनीन मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा वक्ल फक्ल मुका से इज्जत पढ़ते थे। बहुत सही जवाब। हज़रत उम्मुल मुमिनीन मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बहुत फैयाज थी और उसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत पेश आती थी कि कर्ज़ा लेना पड़ता था। बहुत सही, सही जवाब। ये अजमी लोगों का तरीका है। किसने किस सिलसिले में फरमाया? एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बोसा देना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही जवाब। जुबान पकड़कर फरमाया ए, किसने किससे? हज़रत सलमान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सलमान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि मुझे किस चीज़ की आपका जवाब मुकम्मल हुआ था पहले, बोलो।
हज़रत सलमान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी ज़बान पकड़ ली। बेटे आपका जवाब आपने पहले भी वही दिया था, मुकम्मल दिया था जवाब, लेकिन क्या गलती हुई है? सलमान बिन अब्दुल्ला सफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की थी बैठो, आपको इनसे डरना चाहिए। गलती। हज़रत सुफियान, सलमान नहीं है, सुफियान है वो। आपका आधा जवाब सही हो गया और आधा जवाब गड़बड़ हो गया। सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफ़ी है, सलमान बिन अब्दुल्ला नहीं है वो। आधा मार्क्स काट सकते हैं इनका। नहीं उनका, इनका तो हो गया था, वो मैं सिर्फ पूछने के लिए सवाल कर रहा था, उनको मालूम है कि नहीं देखने के लिए। तो रहने दो। अभी दो टीम, इनका जवाब ही गलत है। क्या था आपका सवाल? के बारे में बोला था, ने ये नहीं बोला था। हाँ, आधा जवाब दिए थे तो उनका दोनों आधे पे, दोनों आधे पे आधा मार्क्स है, मतलब इक्वल है ना, दोनों भी है इसमें, तो उसमें से किसको बाहर निकालने का। अभी ये दो टीम तो फाइनल में हो गई है, इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन इनका आधा था, उनका आधा भी नहीं। चलो ठीक है, चारों होंगे नहीं चारों को सवाल नहीं होगा, 200 सवाल होगा सिर्फ इनसे और इनसे। ये दो टीमें तो फाइनल में बाकी है, अभी इन दो टीमों में से किसी एक को और सिलेक्ट करना है। ये खींच रहा है बार बार। मैंने चाय पिया मुझे कहीं पर हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या खुसूसियत हासिल है? बिल्कुल सही जवाब। इनको कुरान करीम हिफ्ज़ याद था। तेरह और 14 रबीउल अव्वल की शब में क्या वाक़या पेश आया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन 13 और 14 रबीउल अव्वल के दिन में। बेट सही जवाब। उम्महातुल मुमिनीन किन को कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? पक्का सही जवाब। बैठ जाओ। ज़ैनब और रुकैया और अब्दुल्ला और कासिम कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी और बेटी। बेटियां और बेटे। सही जवाब। 2210 किसका आदद है? कौन सा आदद है ये 2210? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2000 आप बोलो। उसको याद था, आपने उनको माइक नहीं दिया, आपका जवाब गया। शर्त के मुताबिक जो पहले खड़ा होगा वही जवाब मुकम्मल करेगा। गलत जवाब हो गया, पूरा गलत। शर्त के मुताबिक गलत हो गया, वरना इन दोनों को याद था, उसने खड़े नहीं होने दिया। अब जीतते तो सबको इनाम मिलता, आते को अकेले को नहीं मिलता था ना। बैठ जाओ। ये हमारे लिए कुछ नया नहीं, ऐसे बहुत सीन देख चुके हैं हम, गड़बड़ वाले। तीनों न अभी उनका बाकी है ना, इनके बाद इनका होगा। अभी इन्होंने गलत दिए, इनके साथ जाने का शौक़ आया तो फिर मोहब्बत में चले गए,
तो हम रहेंगे ना बाबा ऐसे ही मोहब्बत के मारे। जी सर। ए अल्लाह मेरे अखलाक बेहतर बना दे जिस तरह तूने मेरी सूरत को अच्छा बनाया है। ये किस दुआ का तर्जुमा है? अल्लाहुम्मा हस्सिन खल्क़ी कमा हस्सन खल्क़ी। फिर से अल्लाहुम्मा हस्सन खल्क़ी कमा अल्लाहुम्मा हस्सन खल्क़ी कमा हस्सन खल्क़ी। अल्लाहुम्मा हस्सन खल्क़ी कमा हस्सन खल्क़ी। बैठ जाइए। अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुक़ी कमा हस्सनत खल्क़ी। गलत, फिर वही हो गया। अभी अगर एक सवाल करते हैं इन दोनों को ना 3 नंबर देते, नंबर जो इनाम है इनके दरमियान तकसीम करेंगे। अभी हमें पहला और दूसरा नंबर भी निकालना है। खाना खिलाने और सलाम करने के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इस्लाम की अफजल चीज़ें। बहुत अच्छे, सही जवाब। इस्लाम की अफजल चीज़ें हैं। दीजिए भाई, इनको दीजिए। ग़िज़ा आंतों में जल्दी जाकर बदहज़मी का सबब कब बनती है, और इस सिलसिले में कोई और सबूत? खड़े होकर खाने पीने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मना फरमाया क्योंकि खुराक आंतों में जाकर जल्दी बदहज़मी का सबब बनती है। साइंस का भी सही है, सही जवाब है। चलते रहो, असर की नमाज कज़ा हो जाएंगे। जी सदर साहब फैसला करेंगे, वो फैसला चलते रहेंगे ना, चलते रहो। रात के खाने के ऑर्डर दो। अल्लाह। हज़रत अली, हज़रत औस बिन खौली लिखा हुआ है। नहीं, ये तो नाम के ही गड़बड़ है। गुलाम शकरान, इन्होंने कौन सा एक अमल किया था जो बहुत ख़ास रहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर नमी देखकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करने गुलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में चादर मुबारक फैला। सही जवाब, नमी देखकर चादर मुबारक फैला दी। नमाज और मातहत का ख्याल रखने की वसीयत किसने कब की? हालत के चंद लम्हा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की, नमाज और मातहत का ख्याल। किससे? रहलत से चंद मिनट पहले, चंद लम्हे पहले। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बैठो, सही जवाब। फिर पहले क्यों गलत किए थे दोनों ने एक एक जवाब? ऐसे ही मज़े में।
1400 का अदद, 1400 का अदद आपके सवालात में किस सिलसिले में आया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा हज को गए। बैठ जाओ, पूरा होना बोले ना। हाँ, पहली बार उम्रा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आपने हज बोले ना। हाँ, 1400 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली मर्तबा जब उम्रा किए तब साथ में थे। 1400 समझ गए थे आप, लेकिन जल्दबाजी में या फिर पता नहीं क्या। सुलह हुदैबिया के 1 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रतुल क़ज़ा सुलह हुदैबिया के 1 साल बाद किया। सही जवाब जी। यहाँ पर इंशाअल्लाह बहुत ही दिलचस्प रहा ये मुकाबला, और हमारी ये जो ग्रुप नंबर 6 है इस राउंड के एतबार से 3 नंबर करार पाए, ठीक है ना। इसलिए कि पहले ही दोनों टीम का मामला चल रहा था, ये दोनों टीम अभी अव्वल दोम के एतबार से बाकी है, आप लोग तीसरे हैं, आप लोग जाओ अभी। 3 नंबर ग्रुप नंबर 2 के लिए जी, मौलाना मुबीन साहब की तरफ से 3 नंबर 2 के लिए इनाम रहेगा इंशाअल्लाह। मौलाना मुबीन साहब की तरफ से ही रहेगा। जब चाय ठंडी हो गई, चाय बाद में लेते हैं अभी जी। जाओ आप अभी, आप दोनों से मौलाना करता हूँ सवाल, मिस करो काय हाय भेजी थी, मिस निकल जाती ना पहले ही। तो इन 3 के जो भी बच्चे, उन 3 के दरमियान अव्वल दोम सोम का मुकाबला होता, लेकिन हुआ ऐसा कि हमारे इसमें से एक के बजाय 2 टीम ने गलत जवाब दिया, समझे आप। तो फिर उनमें से एक, जो दोनों टीमें वैसे बाहर निकल जानी चाहिए थी, लेकिन दोनों को निकालना नहीं था, एक ही को निकालना था, इसलिए फिर जो बची वो सोम करार पाई। अभी जो 2 बची है तो मुकम्मल जवाब देने वाली टीम है ना, इनकी कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए इनके दरमियान अव्वल और दोम का मुकाबला होगा जी। उसामा बिन ज़ैद और हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे? फतेह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने काबा में। बिल्कुल सही जवाब, फतेह मक्का के दिन खाने काबा में जाते वक्त एक साथ हुए थे, बहुत अच्छे। वो कौन सा अमल है जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करने से इनकार कर दिया तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ को मिटाने से हज़रत अली ने इनकार कर दिया तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मिटाया। आप इधर आओ। वैसे मौन किया था, कहाँ गया? वैसे तो उसने जवाब दिया है मुआहदे पर। कौन सा वो काम है जिसको करने से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनकार कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया? जवाब है ना, नहीं, ये असल में रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हज़रत अली ने उसको कहा था रसूलुल्लाह लिखा हुआ है ना, अल्लाह के रसूल। मैं इस नाम को, इस सिफत को, इसको नहीं मिटाऊंगा। मैं मोहम्मद नहीं था, मोहम्मद लिखा हुआ नहीं था, रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। उसने कहा कि मोहम्मद लिखा हुआ था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने इनकार किया। आधा जवाब सही हुआ उसका, मैं ये समझता हूँ। क्या बोलता सर? मोहम्मद से इनकार ना होता, रसूलुल्लाह से इनकार होता ना त्या लोकांना, समझे ना। देखिए, एक तारीखी वाक़या है सीरत की किताबों में, इसका बड़ा किताब बंद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त लिखा था, उस ख़त के अंदर लिखा हुआ था मिन रसूलिल्लाह इला,
यानी रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल की जानिब से कुरैश के नाम ये लिखा हुआ था। किसमें? मुआहदा जो बना था ना, मुआहदा, उसके अंदर लिखा हुआ था। ये मुआहदा किसकी तरफ से तय हुआ है? मिन रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की जानिब से। तो कुरैश ने कहा कि हमें आपके रसूल होने पर ही इत्तिफाक नहीं है, इसलिए हम इस पर तैयार, इसको मिटा दो। हज़रत अली लिख रहे थे ना, तो कहा कि इसको मिटा दो, रसूलुल्लाह नहीं होना चाहिए, मोहम्मद लिखो, मोहम्मद चलेगा, रसूलुल्लाह नहीं लिखने का। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं तो रसूल मानता हूँ आपको, मैं क्यों मिटाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिया, वहाँ से रसूलुल्लाह काट दिया और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। समझ में आया वाक़या? इनसे सवाल था, सवाल का जवाब उन्होंने दुरुस्त दिया, लेकिन रसूलुल्लाह की जगह कहा मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा। उन्हें रसूलुल्लाह ही आना चाहिए, तारीख़ के एतबार से वो सवाल है और उसी वक्त वो दुरुस्त भी होगा। हाँ, मुशरिकीन तो कह रहे थे कि मोहम्मद लिखो, रसूलुल्लाह काट दो। झगड़ा इसी पर था। मोहम्मद तो मानने, हम मान रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह आप हैं, रसूलुल्लाह आप नहीं हैं, यही तो झगड़ा था। तो एक मतलब ये जब फाइनल में मामला होता है ना, तो ऐसी बारीक चीज़ों को देखा जाता है, वरना तो हमारी ईशा भी इधर ही होगी, अभी असर भी बाकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत ही दिलचस्प। अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल फरमाए। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त ये हमारी जो ग्रुप नंबर 3 है, इस मुकाबले के अंदर अव्वल करार पाई है और थोड़े से एक आधे मार्क्स और पौने मार्क्स के फ़र्क के साथ हमारा ग्रुप नंबर 5 दुआम पोजीशन पे रहा है। अल्लाह बच्चों की मेहनत को भी कबूल फरमाए। और इनके पीछे जो असातिज़ा ने, बच्चों को उर्दू नहीं आती मौलाना, हमारे असातिज़ा ने बैठ कर रटा कर याद कराया है माशाअल्लाह। अल्लाह खूब मेहनतों को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु तआला खैर, हसन जज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान कि अल्लाह पाक ने आपको जो है उलूम नबुव्वत के लिए जो है चुन दिया है। मेरे अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह खुद फरमाते वाउरस्नल किताब, हमने वारिस बनाया आपको। किसको? अल्लज़ीना इस्तफ़ैना इबादना, चुनिंदा लोगों, यानी अल्लाह पाक ने चुन लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके झोली में जो है, आपके दामन में जो है कुरान रखा है। समझ लो कि आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह चुनिंदा लोगों में शुमार है। अल्लाह आपके इल्म में बरकत नसीब फरमाए। आप पर जो मेहनत हुई माशाअल्लाह, अल्लाह इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। दिन दुगनी रात चौगनी का जो मतलब समझाता था, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है। बस सिर्फ एक बात बतलाता हूँ कि अपने असातिज़ा की हर बात पर ध्यान रखा करो। मेरे तालिबीन के ज़माने में मुफ्ती साहब उस वक्त क्विज़ नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो है हमारे जब इम्तिहानात होते थे तो इम्तिहान के वक्त जो है हम खुसूसन बहुत सारी बातें पूछ कर लेते थे। तो मुझे जो है वो वाक़या याद है, मुकम्मल वाक़या मैंने याद किया। कौन सा? हज़रत काब बिन मालिक गज़वे तबुक के मौके पर पीछे रह गए थे। हज़रत हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, ये 3 सहाबा पीछे रह गए थे। लेकिन मुझे जो पूरा वाक़या याद हुआ था, लेकिन इन तीनों सहाबा के नाम याद नहीं आ रहे थे। मैं परेशान हो गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उस्ताद मोहतरम को। मैंने पूछा, मौलाना मुझको जो ये नाम याद नहीं रहते, मैं क्या करूँ? तो फरमाया कि जो है अच्छी बात पूछे, मक्का याद करो। मक्का याद है? बोला हाँ याद है। बोले मक्का याद करो। बोला मक्का से इनका क्या ताल्लुक़ है? मक्का याद करो। मक्का के मीम से मुरारा बिन रबी, मक्का के काफ से काब बिन मालिक और मक्का की हा से हिलाल बिन उमैया। मुझे याद हो गया ना। अपने असातिज़ा की हर बात को ध्यान में रखें और जो है
कोई बात समझ में ना आए तो माशा, अब समझने वाली बात ही क्या है इसमें? आपको समझने के लिए मुझे भारी पड़ा। मैं खुद आखिर में एक सवाल सोच रहा था कि मुफ्ती साहब जो ये सवाल इस तरह बना के दो, लेकिन उसी वक्त जो है फ़ाइनल फ़ैसला हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ताल्लुक़ से फ़ाइनल फ़ैसला भी कर लिया, आप चुनिंदा लोगों में। हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर इनाम किया है, यह एहसान जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से। और जो है हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जो है अपने आप को अपने असातिज़ा की हर बात का मुती फरमाएं। समझ में बात? मुती फरमाएं। इंशाअल्लाह आपके लिए हर चीज़ आसान होते जाएंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। असर का वक्त हो रहा है, जो है बिल्कुल करीब है। अल्लाह से दुआ भी करें और जो है जिस तरह मेहनतें आपने की है अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल भी फरमावे और अल्लाह आपकी जो है हर तरीके की तालीम, जो है दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए जो है अच्छा मौका भी अता फरमाया। आप इंग्लिश मीडियम से, आपसे क्या कहूँ, लेकिन आपने जितनी भी तैयारी की है ना, आटू ग्रुप अपने इंग्लिश मीडियम से होने के बावजूद भी जो है आपने बहुत बेहतरीन जो है तैयारी की। अल्लाह आपको इसका अल्लाह आपको जज़ाए खैर भी अता फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है क्या इनाम दे। इनाम तो आप कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुफ्ती साहब। इनको मेरा तो दिल चाहता है कि हर ग्रुप के हर बच्चे को अलग-अलग इनाम हो इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, हर एक को अलग अलग है और इसका इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमारे लिए अलग से मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक जो अमल की तौफीक भी अता फरमाए। इस मुकाबले के अंदर अव्वल नंबर जिन्होंने हासिल किए हैं, मैं उन बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कि आ रहे हैं और हमारे आज के सदर जलसा उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि उन बच्चों को अव्वल नंबर के इनाम की वजह से नवाजें। आफ्ताब, श्रेय और हंस, ये आपके लिए। सामने देखो बेटा। चलो बेटा, माशाअल्लाह, आ जाओ। माशाअल्लाह। उसके बाद 2 नंबर जिन बच्चों ने हासिल किया है, उन बच्चों से दरख्वास्त है कि आगे तशरीफ लाए। अफनान, हंज़ला, असलम, मैं हमारे मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको इनाम की तरफ से माशाअल्लाह अच्छी मेहनत थी आप लोगों की। आइए। ठीक है। और 100 नंबर इनाम देने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना मोमिन साहब से कि वो जो है तीसरे नंबर के इनाम जो है रिहान अय्याम अलग से देऊ पहिले ह्यांना कसं त्यांचा हक आहे, ती तुमचा इमोशनल कनेक्टिंग आहे आणि यो हकचा कनेक्टिंग। और एक एहसासी इनाम है, एहसासी इनाम पेश करने के लिए मैं हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो कोई एहसासी इनाम से नवाजे। अब्दुल लतीफ आयत फैसल, जितने खुलाफा शरीफ हैं उनको हमसे दरख्वास्त है कि वो फौरन तशरीफ लाएं। कमाल ये है, 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 कमाल ये है। खज़ां की रुत में गुलाब लहजा
बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। कमाल ये है। खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जिद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। कमाल ये है, कमाल ये है। किसी को